हेलो स्टूडेंट्स। से कि आपका बहुत सारा स्टूडेंट्स का डाउट था कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम स्टार्ट करेंगे अभी। सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स। मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, वो कॉन्सेप्ट को जब हम समझेंगे तब हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इजीली समझ में आएगा। तो चलो एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन ये रिएक्शन करके ये NaCl बनता है। ये कॉमन सॉल्ट है। तो ये जो कॉमन सॉल्ट है, ये जो रिएक्शन सोडियम और क्लोरीन रिएक्शन करके NaCl बना, तो ये कैसे बना उसको हम स्टडी करेंगे। और उसको स्टडी करते समय आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। इसको अगर आप बैलेंस करेंगे तो ये 2Na हो जाएगा, ये 2NaCl, ये बैलेंस हो गया। तो अब अगर सोडियम ये रिएक्शन को हम देखेंगे तो सोडियम का अगर बात करेंगे, सोडियम इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर इसका होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अगर देखेंगे Kl और M सेल में आएगा 281। इसका आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे M है। अब सोडियम का आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल इक्वल टू M, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। और हर एटम का एक टेंडेंसी रहता है कि वो ऑक्टेट कंप्लीट करे। ऑल एटम वांट टू ऑक्यूपाई ए स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। सो स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि सारा एटम अपने बाहर वाला सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। तो सोडियम अपने बाहर 8 इलेक्ट्रॉन कैसे ऑक्यूपाई करेगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए बाहर सेल में 1 है लेकिन अंदर वाला सेल में 8 है। तो ये बाहर सेल में अगर 8 करना चाहेगा तो बेटर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देने से क्या हो जाएगा? सोडियम जिसे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, Na जब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, अब ये बन जाता है Na प्लस। तो 1 इलेक्ट्रॉन जैसे लॉस कर दिया, Na प्लस 1 क्यों हो गया? क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है अभी। जब 11 इलेक्ट्रॉन था ये कंडीशन में सोडियम में, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है लेकिन अभी भी 11 प्रोटॉन है। क्योंकि प्रोटॉन एक एक्स्ट्रा है इसलिए इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये Na प्लस बन गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब जो इसके पास 10 है उसको अब यहाँ पे कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 10। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका हम लिखेंगे तो K और L, तो 10 इलेक्ट्रॉन है तो K सेल में 2 आएगा, L सेल में 8। तो अब इसका आउटर मोस्ट सेल क्या हो गया? अब इसका आउटर मोस्ट सेल बन गया L, और L में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके पास एक स्टेबल ऑक्टेट है। तो सोडियम इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होगा इक्वल टू 17। इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एल एम में देखें तो के सेल में 2 आएगा, एल सेल में 8 आएगा, एम सेल में 7। तो एम सेल इसका आउटर मोस्ट सेल एम है और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? जो आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे एम है और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 7 की जगह 8 करना पड़ेगा। सो क्लोरीन कैन हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल इफ इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा तो इसके बाहर भी 8 हो जाएगा। ये बाय नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन। ये मैं ऑलरेडी बता दिया था कि जिसके बाहर 1 2 3 होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और जिसके बाहर सेल में 5 6 7 होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सो क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये बन जाएगा Cl माइनस। ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया?
क्लोरीन का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो पहले तो 17 था, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 17 था। अब ये क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन वही 17 ही है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा है, इसीलिए उसके वजह से इसके पास नेगेटिव चार्ज आया है। तो इसका अगर अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्योंकि इसके पास अब 18 इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन लोगों का अरेंजमेंट किस तरह से होगा, 2 8 10 और 8। तो बाहर वाला सेट में 8 आ गया, तो ये इसका भी क्या हो गया, स्टेबल ऑक्टेट। तो इस तरह से क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके। तो सोडियम जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ये लॉस किया है सोडियम, क्लोरीन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो अगर सोडियम और क्लोरीन के बीच में ये रिएक्शन होगा, अगर सोडियम और क्लोरीन अगर रिएक्शन करना चाहते हैं, देन द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द सोडियम शुड बी गेन्ड बाय क्लोरीन, देन ओनली बोथ सोडियम एंड क्लोरीन कैन रिएक्ट। तो इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच में तब रिएक्शन होगा जब सोडियम जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करना जरूरी है, तब जाके ये केमिकल रिएक्शन इन दोनों के बीच में पॉसिबल है। तो अब ये कैसा होगा, देखिए सोडियम, सोडियम के बाहर सेल में एक था, ये हम देखे थे, सोडियम के बाहर सेल में एक था, ये ओरिजिनली ये वाला जो पार्ट है सोडियम का बाहर सेल में एक था, उस एक को वो लॉस कर देता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है, तो उस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो। अब हम देखेंगे क्लोरीन के बाहर ओरिजिनली कितना था, 7 था, यहाँ पे जो हम देखे, तो क्लोरीन के बाहर जो 7 था, मैं खाली बाहर वाला सेल का इलेक्ट्रॉन को ही शो करना है यहाँ पे, बाकी लोगों को नहीं, ओनली इलेक्ट्रॉन ऑफ outermost cell should be represented। तो ये आपको ध्यान देना है थोड़ा। तो क्लोरीन के बाहर कितना था, 7 था स्टार्टिंग में, तो एक का इलेक्ट्रॉन को डॉट में रिप्रेजेंट किया गया है, तो एक का क्रॉस में, ताकि पता चले कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है, एक का डॉट में तो दूसरे का क्रॉस में करना है। तो अब सोडियम क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और Na+ बना है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। क्लोरीन क्या किया है, वही इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तब जाके उनके बीच में रिएक्शन पॉसिबल है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, लॉस करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, Na जैसे एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, ये Na+ बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे आ गया, तो क्लोरीन पे क्या हो गया, क्लोरीन ओरिजिनली तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन था, अब क्या किया, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब इसके पास नेट क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो बस हो गया, यही आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। तो NaCl का अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला जाए, तो आपको देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके हो गया, क्योंकि सोडियम का अभी बाहर सेल में और कोई इलेक्ट्रॉन जो था पहले वो तो गायब हो गया, वो क्लोरीन के पास ट्रांसफर हो गया है। तो यहाँ पे सोडियम का भी कंप्लीट ऑक्टेट हो गया है और क्लोरीन का भी कंप्लीट ऑक्टेट हो गया है। आपको इस तरह से ये रिप्रेजेंट करना है। सर्टेन केस में आप इस तरह से भी देख सकते हो कुछ बुक में। सोडियम का अब क्या हो गया है, पहले तो इसका 281 था और एक क्लोरीन का 287, हमें बाहर वाला सेल का ही रिप्रेजेंट किया गया है इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर पूरा रिप्रेजेंट करें, तो सोडियम क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, अब सोडियम क्या है, Na+ बन गया है,
इसके बाहर कितना सेल है, 2 सेल है Na प्लस का। ये Na प्लस का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, Na प्लस का इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एक लॉस कर दिया है। उसके पास 2 सेल है K एंड L। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने का ये 2 8 हो गया है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 2 8 8 हो गया है। तो क्लोरीन का अगर हम देखेंगे ये Cl माइनस है, एक, ये 2, ये 3, इसका ये हो गया। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो पहला सेल में कितना है सोडियम का, 2 ठो है, और सेकंड सेल में कितना है, K सेल में 2, L सेल में 8, तो दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली क्लोरीन का अगर देखेंगे फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में भी 8, तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में भी, सेकंड सेल में भी आएगा आपका 8 आएगा, और थर्ड सेल में भी आपका आएगा 8। यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, 8 4 6 8, बाहर सेल में भी 2, ये आपका बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर NaCl का। अगर सपोज आपको बोले कि MgO का आपको करना है, कि कुछ स्टूडेंट का डाउट था MgO का, MgO का अगर हम देखेंगे, MgO यहाँ पे मैग्नीशियम का आप देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। ऑक्सीजन का क्या है, इसका होगा एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका आ जाएगा 2 एंड 6। इसको अगर कंप्लीट ऑक्टेट करना है देन मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तब जाके इसके बाहर 8 होगा। तो मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका जो है, ऑक्सीजन के बाहर कितना है, 6 है। तो अब जो 6 है यहाँ पे, मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, यहाँ पे आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। जैसे लॉस कर देगा तब क्या होगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इसके बाहर में 8 रह जाएगा, और ये Mg+2 बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसका जो था वो चला गया, कहाँ गया, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास 6 था ऑलरेडी, अब 2 मैग्नीशियम का आ गया, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, इसके लिए -2। तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो MgO का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो अब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 2 8, ये Mg+2 का, Mg+2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, एंड O-2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 2 8, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से गेन कर दिया, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। इसका अगर आप कंप्लीट स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंट करेंगे तो मैग्नीशियम का आपको सेंटर में रखना होगा, Mg+2, और क्या बना है, O2-, O2-। तो मैग्नीशियम का फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8। सिमिलरली ऑक्सीजन का भी फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8।
तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ये बनाओगे तब भी चलेगा, ये बनाओगे स्ट्रक्चर तब भी चलेगा, दोनों ही चलेगा जो आपको बनाना है। सपोज MgCl2 बोला, देखो Mg प्लस Cl2 ये बनता है MgCl2। ये कैसे बनेगा? तो मैग्नीशियम के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम का अभी देखिए इसका 2 8 2 होता है, बाहर सेल में 2 है। क्लोरीन का 2 8 7, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैग्नीशियम कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहिए, क्लोरीन अपना कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्लोरीन है MgCl2, यहाँ पे हमें MgCl2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो 2 ठो क्लोरीन है और 1 क्लोरीन कितना लेगा, 1 लेगा। क्लोरीन का बाहर 7 है, 2 क्लोरीन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इस क्लोरीन को देता है, 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इस क्लोरीन को देता है। देने के बाद इनके बीच में रिएक्शन होता है, तब ये क्या हो जाएगा, Mg+2 हो गया और क्लोरीन क्या हो गया, Cl-, ये ऊपर वाला क्लोरीन, इसके बाहर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और एक क्लोरीन है नीचे, ये क्लोरीन भी तो 1 गेन किया है। ये हो गया आपका MgCl2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, Mg+2 Cl, देखो Cl 2 ठो है, Cl- है 2 ठो। ये आ गया MgCl2 का स्ट्रक्चर। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे Mg+2 O-2, इसमें आपको 8 इलेक्ट्रॉन दे देना है, जो हम यहाँ पे देखें। तो इस तरह से आपको देखना है, चाहे वो NaCl हो कि MgO कि MgCl2, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। थैंक यू वेरी मच। तो हमने ये देखा कि जब एक मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन कर रहे हैं, ये प्रोसेस में एक कैटायन बन रहा है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, कैट आयन, और दूसरा वाला जो नेगेटिवली चार्ज्ड है वो एन आयन फॉर्म हो रहा है। तो कैटायन क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड है और एनायन नेगेटिवली चार्ज्ड है, और आप सबको पता होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो यहाँ पे लिख सकते हैं द फोर्स ऑफ attraction between cation and anion is called electrostatic force of attraction. सो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं MgCl2। MgCl2 को अभी हमने देखे Mg+2 एंड यहाँ पे Cl जो है Cl- 2 है। तो ये MgCl2 में जो Mg2+ एंड Cl- है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स दैट Mg+2 एंड 2Cl- टुगेदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसको बोला जाता है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is called ionic bond।
तो आयोनिक बॉन्ड बना कैसे है? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया है क्लोरीन के पास, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया है क्लोरीन के पास। यहाँ पर हम देखे थे तो मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है क्लोरीन को, ट्रांसफर कर दिया है। यहाँ पे Mg+2 क्या कि Mg जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके Mg+2 बन गया है। तो अपना जो दोनों इलेक्ट्रॉन को मैग्नीशियम कहाँ ट्रांसफर कर दिया है? ऑक्सीजन के पास। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सोडियम क्या किया था, अपना इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर कर दिया था, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है, देखिए क्लोरीन के पास। तो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर करने के बाद कैटेन और एनियन फॉर्म हुआ है, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बोलते हैं और आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे है? ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे है? हर जगह पे कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है। तो आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि NaCl में क्या है? Na+ है, Cl-। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया था क्लोरीन के पास, तब जाके ये Na+ हुआ था और ये Cl- हुआ था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कैटेन और एनियन के बीच में आता है और उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है? ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम टू अनदर एटम। तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो कैटेन बनता है। द एटम which loses electron becomes cation, and the atom which gain electron becomes anion। और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ गया, और आयोनिक बॉन्ड भी किसे बोलते हैं उसको भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्योंकि कंप्लीट ऑक्टेट इधर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके भी होता है और शेयरिंग करके भी होता है। शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे।